नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। यूपी एमआरसी एएम जेईई और साथ में जो एससीटी और मेंटेनर के जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, तो इस सब के लिए जो काफ़ी यूज़फुल आपका ये रहेगा। और जो भी हमने प्रीवियस आपके जो करा दिए हैं क्वेश्चन, तो उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। लिंक भी इसका आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, हमने जब आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है इंग्लिश और जीके, तो इसके लिए हमने कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको देखिए पीडीएफ भी जो है इसका मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी इसमें आपका दिया हुआ है इंग्लिश और जीके का। तो ये सब जो है आप लोग अच्छे से इन दोनों टॉपिक्स का, दोनों सब्जेक्ट का आप लोग अच्छे से कवर आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। क्योंकि यही जो है थोड़ा सा मार्क्स आपका डिक्रीज करता है। बाकी सब में तो आप लोग मार्क्स स्कोर कर लेते हो, लेकिन यही जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है सिलेक्शन के लिए। तो इसके लिए जो है आप लोग बाय कर सकते हो। लिंक आपका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप का ये ऐप पे ही अवेलेबल है, आपका सर जी क्लासेस के नाम से है। तो आप लोग इसको गूगल प्ले स्टोर में भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। 249 रुपीज़ में आपका ये अवेलेबल है। तो ये जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो आप लोग इसमें इनरोल आप लोग कर सकते हो। और देखिए हमने अलग से पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वो चाहे आपका जनरल अवेयरनेस का हो या फिर जनरल इंग्लिश का हो, करंट अफेयर का हो। तो हमने आपके लिए जो है सारे फैसिलिटी जो है अवेलेबल करा दिया है। तो आप लोग जैसे भी प्रिपेयर करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सभी का। तो देखिए ये आपका सेट नंबर 3 है। अब तक 2 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो आप लोग उसको देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। तो देखिए दिया हुआ है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट आपका गलत है एक्चुअली, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, तो ये इलेक्ट किए जाते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स का, ना कि 6 ईयर का या 4 ईयर का या जो है आपका ये 7 ईयर्स का। तो ये सब गलत है आपका। इसमें से करेक्ट जो है आपका ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है ये पोर्शन सारे आपको पीडीएफ में आपको ये मिल जाएंगे, और इनको आप लोग समझ सकते हो। हमने इसको जो है अच्छे से बताया भी है। तो देखिए आर्टिकल 63 में ये मेंशन किया गया है कि ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के। और इसके साथ में जो है यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, तो इनका जो अपॉइंटमेंट जो होता है तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये सब जो है पूरा आपका कंप्लीट इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। पूरा देखिए डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल तो नहीं है आपका यहाँ पे, लेकिन आप लोग जो पीडीएफ को आप लोग देखोगे तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट चीज़ आपको इसके अंदर में आपको मिल जाएंगी। इसके साथ में जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, और इलेक्शन कैसे होती है, तो ये पूरा देखिए कंप्लीट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग जो है ये सारा चीज़ इसके अंदर में आप लोग देख सकते हो। पूरा कंप्लीट आपका इसमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ में इनके क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि ये 35 ईयर्स का एज कंप्लीट किए होने चाहिए ये। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं किए हुए होने चाहिए यहाँ पे। और इसके साथ में जो है प्रेसिडेंट की तरफ ये फंक्शंस कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि उस समय अगर नहीं रहते हैं। तो ये सारा चीज़ आपका मेंशन किया गया है इसके यहाँ पे आपका। और टेन्योर जो इनका होता है तो होता है 5 ईयर्स का, जो कि क्वेश्चन में ही आपका यहाँ पे पूछा गया था। तो ये जो चीज़ है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड प्रेस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द पंचायत। तो देखिए जो पंचायत का जो होता है, ये जो इलेक्शन जो होता है उसके अंदर में मान लीजिए कोई कॉन्टेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए कोई भी पर्सन है आपका, जैसे कि वो अगर मान लीजिए अगर पंचायत में अगर लाना चाहता है उसके अंदर में, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन उसके लिए जो रखी गई है आपका, तो उसका यहाँ पर है कि वो जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए उसका 21 ईयर ऑफ एज, यानी कि 21 साल उसकी होने चाहिए। जैसे ही वो नॉमिनेशन फॉर्म पर, उस समय तक 21 एज उसका हो जाना चाहिए। तो इसका जो 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए ये सब जो चीज़ है आपका यहाँ पे जो कि मेंशन किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर में, तो इसमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि जैसे आर्टिकल 40 मेंशन किया गया विलेज पंचायत के रिगार्डिंग, और इसके साथ में जो है इसके रिगार्डिंग क्या क्या जो और भी ज़रूरत चीज़ें हैं कि कितना मतलब कि एज होनी चाहिए और कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है। तो इन सब के रिगार्डिंग जो है इसमें मेंशन आपका किया गया हुआ है। तो ये सब जो है आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। इसमें आपको देखिए पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो है पूरा दिया हुआ है आपका टोटल कि इलेक्शन जो रहते हैं इसके अंदर में। तो ये जो है आपका जैसे कि विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सब होते हैं। और 21 ईयर जो है आपका मिनिमम एज होता है इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए पंचायत के लिए। तो यहाँ पे जो है पूरा आपका दिया हुआ है। तो पीडीएफ में आपको ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो एक बार आपको अच्छे से समझना होगा इन सारे टॉपिक्स को।
नेक्स्ट देखिए अगला यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द हिस्ट्री पेज इन न्यू टैब इन द गूगल क्रोम। तो यहाँ पे जो है एक आपका शॉर्टकट से की से क्वेश्चन पूछा गया आपका यहाँ पर कि कौन सा जैसे कि शॉर्टकट की है आपका कीबोर्ड के अंदर में जो होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है जैसे हिस्ट्री पेज को जो है ओपन करने के लिए। आप जैसे गूगल क्रोम ओपन ओपन करते हो तो उसमें जो है आपको ये शॉर्टकट की अप्लाई करनी होती है। तो देखिए इसका जो है सिंपली आपको कंट्रोल प्लस एच आपको ओपन करना होगा। जैसे हिस्ट्री पेज आपका जो है ये न्यू टैब में ओपन आपका हो जाएगा। गूगल क्रोम के अंदर में ये बात कही गई है। तो ये इसके लिए जो आपका कंट्रोल प्लस एच आपका हो जाएगा। तो देखिए शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जामिनेशन में। तो ये सब जो है हमने पूरा बनाया हुआ है, आप लोग उसको अच्छे से देख लेना। अगला देखिए क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि बीच अमंग द फॉलोइंग मोबाइल वैलेट्स हैज कम अप विद द पेमेंट्स बैंक। तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन आपका उस समय जब पूछा गया था प्रीवियस जो आपके आए हुए थे, तो उस समय देखिए पेटीएम जो है आपका ये जो है पेमेंट बैंक उस समय अपना लाया हुआ था। तो इसका देखिए उस समय के अकॉर्डिंग ये तो आपका आंसर सही था यहाँ पे, लेकिन अब देखिए जो पेटीएम पेमेंट बैंक है तो इसको जो है आरबीआई ने जो है मना कर दिया, मतलब लाइसेंस इसकी रद्द कर दी है। तो ये जो है आपका ये बंद अब हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग की जो पेमेंट बैंक है, तो ये यहाँ पे कौन कौन से सर्विसेज क्या क्या देते हैं तो इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल में आपका जो है दिया हुआ है। तो देखिए जो आपका जो ये रहेगा पेमेंट बैंक जो रहेगा तो ये भी एक तरीके से बैंकिंग सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इनकी लिमिटेशन होती है कि ये जो है आपको इसमें जो बैलेंस रहते हैं वो मिनिमम रहते हैं, इसके अंदर में कम ही होते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मल जो अकाउंट रहता है अदर बैंकों में, तो उसके कंपैरिजन इसमें जो है आपका लिमिटेशन इसकी होती है कि अप टू 1 लाख तक आप इसमें जमा कर सकते हो। इसके साथ में जो है आपको और भी ये सब जो सर्विसेज है ये मैं आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। लेकिन ये आपको लोन और साथ में जो है क्रेडिट कार्ड इशू आपको नहीं कर पाएंगे ये। तो ये जो है आपका मेनली पेमेंट बैंक से रिलेटेड है। और बाकी देखिए अभी की बात करते हैं तो कौन कौन लिस्ट में पेमेंट बैंक अंदर में है, तो इसमें आपका जैसे देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है और साथ में एनएसडीएल पेमेंट बैंक है। तो जो कि पेटीएम आपका जो है इसको अब लिस्ट से बाहर कर दिया गया हुआ है, तो ये आप लोग याद रख लेना। और ये सारा चीज़ जो है आपको पीडीएफ में ही मिल जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था कि सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव एंड पोर्ट्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन द कंप्यूटर सिस्टम ऑल आर लोकेटेड ऑन दी। तो देखिए कंप्यूटर के बारे में आपको हमने पहले बताया था आपको। तो उसके अंदर में जो सीपीयू, रैम और जो हार्ड ड्राइव आपके जो होते हैं ना, जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में, तो ये सब कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। जैसे रोम दिया आपका मदरबोर्ड है, रैम है या फिर कीबोर्ड है। तो देखिए ये सब जो है मदरबोर्ड जो होता है ना, तो उसमें जो है आपके ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो है बी आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव या जो भी आपके पोर्ट्स हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, ये सब जो है मदरबोर्ड में इंस्टॉल रहते हैं। उसी के अंदर मेरे कंपोनेंट जो है लगे हुए रहते हैं। तो देखिए हमने जैसे कि आपको पहले बताया था इसके बारे में कि जो कंपोनेंट होते हैं आपके सीपीयू के, इसमें जो है आपके मेजरली फंक्शन जो इसमें जो पार्ट्स होते हैं तो उसमें आपका एएलयू, इसके साथ में जो है आपका कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर्स होते हैं। तो ये सब आपके एक मदरबोर्ड में जो आपका ये रहते हैं। मदरबोर्ड आपका एक सर्किट ही आपका एक तरीके से आपका होता है, उसी में ये सब जो कंपोनेंट है माउंटेड रहते हैं। और इन सब के बारे में जो है हमने अच्छे से समझाया हुआ है कोर्स में भी, तो आप लोग जो है उनको अच्छे से एक बार देख लेना। कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा तो आप लोग उसको इजीली कर लोगे। अगला देखिए क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर से पूछा गया था करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इंडिया ऑक्युपाइड डैश स्पॉट ऑन द आईएमडी 2017 टैलेंट रैंकिंग। तो देखिए उस समय आया था तो उस समय 51 थी, लेकिन अभी लेटेस्ट की बात करते हैं हम लोग। तो अभी की बात देखिए 2023 का जो लेटेस्ट जो डेटा आया था तो उसमें इंडिया का रैंक है अभी 56 पोजीशन है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के अंदर में। तो ये जो है 64 कंट्रीज का जो है पूरा डेटा ये लिया गया था टैलेंट रैंकिंग का। तो देखिए ये जो टैलेंट रैंकिंग का जो डेटा है तो ये रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से और भी जो रहते हैं आपके इंडिया का वेरियस रैंकिंग जो अदर इंडेक्सेस होते हैं, तो उन सब से रिलेटेड जो है करंट अफेयर पीडीएफ में आपको जो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये सब जो है हमने अपडेटेड कर दिया हुआ है आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 का जो लेटेस्ट जो आया था आपका अभी तक का, तो इसमें जो है 132 रैंकिंग है। इसी तरीके से इंटरनेशनल जो आपका दिया हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो इसमें जो 42nd रैंक है, और इसमें फर्स्ट रैंक किसका थी यूएसए का। और कौन जो है ये इंडेक्स रिलीज करता है तो ये सब देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है आपका।
तो आप लोग जो है सबको एक बार अच्छे से कवर कर लेना। इसी तरीके से और भी दिया हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 का, तो ये 127th रैंक है इंडिया की। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसमें जो है 111th रैंक है। और फर्स्ट रैंक पे कौन सी है, तो यहाँ पे भी सभी आपका दिया हुआ, और किसके द्वारा जो रिलीज किया जाता है तो ये सब भी दिया हुआ है आपका। तो ये सब करंट अफेयर वाले पीडीएफ में आपको जो है ये मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, आपका जो क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा, हमने जितना दिया हुआ उतना आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है आपका, ये पूछे गए थे कि गूगल यूजेस डैश एल्गोरिदम टू रैंक देयर सर्च इंजन रिजल्ट्स। तो गूगल देखिए क्या एल्गोरिदम यूज करता है, जैसे उसके जो सर्च रिजल्ट जो होते हैं ना, सर्च इंजन के रिजल्ट उनको रैंक करने के लिए। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका पेज रैंक हो जाएगा। तो पेज रैंक जो है, तो ये एल्गोरिदम जो कि गूगल के द्वारा, गूगल जो सर्च होता है उसके द्वारा यूज किया जाता है यहाँ पे। तो उसमें जो भी सर्च रिजल्ट आते हैं तो उनको ये रैंकिंग देता है आपका। तो देखिए जो पेज रैंक है आपका, तो ये जो है लैरी पेज के नाम से ये दिया गया हुआ है यहाँ पर आपका, ये जो कि गूगल के ये एक फाउंडर भी रहे थे इसके साथ में। तो ये एक मेजर होता है आपका यहाँ पर कि जैसे कोई भी वेबसाइट है तो उसका पेजेस वो कितना इंपॉर्टेंस का है। तो जितना इंपॉर्टेंस का होगा तो उसका रैंकिंग आपका उतना ही ऊपर में वो होगा। तो आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो जाहिर सी बात है आपको जो है वो आपको रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको सारे सर्च रिजल्ट आपको दिखाते हैं। और जो टॉप मोस्ट में जो रहता है, मतलब कि जो काफ़ी ज़्यादा सर्च किया हुआ रहता है लोगों के द्वारा, या काफ़ी वो फेमस साइट रहता है, तो वो आपको जो है रैंक में उसी अकॉर्डिंग आपको टॉप में दिखाते जाते हैं। तो ये जो है पेज रैंक करता है आपका, ये एल्गोरिदम जो है गूगल यूज़ करता है पेज रैंक का। तो ये सब जो है क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे। तो आपको देखिए एक बार अच्छे से थ्योरी को समझना होगा। एक बार आप लोग कोर्स में इनरोल्ड अगर हो जाते हो तो वहाँ पे जो है आपको ये सारा चीज़ क्लियरिटी आपका हो जाएगा। और आप लोग जो है पीडीएफ से भी इनको अच्छे से कवर करोगे आप लोग, तो आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आपका छूटेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है आपको करने होंगे। यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों के बारे में हमने दिया हुआ है कि सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन यहाँ पे पॉपुलर कौन कौन सा है यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हम आपका ये क्लास कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। और देखिए जो भी पीडीएफ हमने आपको दिया हुआ है तो आप लोग उन सबको बाई कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में जो हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो उसमें जो है आप लोग इंग्लिश और जीके का अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो उसका भी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। देखिए आपको एक बार अच्छे से समझना होगा सभी टॉपिक्स को, इसके बाद ही जो है आप लोग टॉपिक्स को क्लियरिटी कर पाओगे। और इसके साथ में आप लोगों को जो है स्कोर भी अच्छा रहेगा आएगा एग्जामिनेशन में। बस आपको जो है एक बार अच्छे से समझ के पीडीएफ को रिवाइज करना है, तो आपका जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसी तरीके से आप लोग स्टडी करते रहो। हम जो है ये सेशन आपका एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू रखेंगे ही, प्रीवियस ईयर का पेपर का जो सीरीज आपका ये चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।